अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हनीफ़ ख़ान, प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा OPTV ग्लोबल जादू और रोको डिवाइस पर देखा जाता है अमेरिका में, और यूट्यूब पर भी www.optvglobal.com पे हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे हमारा जो पेज है उस पर भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। प्रोग्राम जो हमारा आज है वो है हमारी जो बढ़ती हुई महंगाई है, हमारी जो मईशत है उसका जो बुरा हाल हुआ हुआ है, और गरीब आवाम जो आटे की हासिल करने के लिए वो अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो रहे हैं, और आटा लेने के लिए गरीब किस तरीके से वो हैं इस तगोदो में कि किसी तरीके से एक बुरी आटा हमें मिल जाए। तो उस हवाले से भी हम कुछ वीडियोज़ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आवाम आटा लेने के लिए मेहनत कर रही है कि अपने बच्चों को 2 रोटी का आटा जो हम किसी तरीके से हम अपने बच्चों के लिए हासिल कर सकें। गरीब की हालत ये है कि एक वक्त का खाना जो है ना वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, और रही हमारी मईशत की हाली बदहाली जो है कि पेट्रोल बढ़ गया है, डॉलर ऊपर जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। और रमज़ान का चाँद दिखते ही नाज़रीन हमारे यहाँ जो अशिया खुर्दनोश हैं उसकी जो कीमतें हैं वो दुगनी कर दी गई हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। होता यह है कि हर इलाके का DC और डिप्टी कमिश्नर होता है, वो जाता है, वो छापे मारता है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट होती है वो लिस्ट ना किसी ठेले पे नज़र आती है, ना किसी शॉप पे, ना किसी परचून की दुकान ऐसी जो होलसेल की होती है वहाँ पे भी गवर्नमेंट लिस्टें जो है ना वो नहीं है। जिसका जो दिल चाहता है वो रेट अपने लगा कर आवाम को बेवकूफ़ बनाता है, आवाम को चूना लगाता है। ना उसको अल्लाह का डर होता है, किसी चीज़ का उसको डर नहीं होता, वो अपने तौर पर वो उस रेट को बढ़ाकर आवाम को लूट रहा होता है। हमारे जो आज के प्रोग्राम में गेस्ट हैं वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल जब्बार खास खैली साहब। जो खास खैली साहब हैं हमारे वो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, बहुत सही बात करते हैं। उनका तज्ज़िया हम पहले भी ले चुके हैं, तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जब्बार साहब। वालेकुम सलाम हनीफ भाई, आपका शुक्रिया, OPTV का शुक्रिया। अच्छा जब्बार भाई, रमज़ान का चांद नज़र आते ही अर्शिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो दुगनी हो जाती हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, जिसका जो दिल में चाहे वो करता है, जितनी मतलब उसकी कीमत वो लगाता है उसी कीमत के अंदर वो अपनी मनमानी करके आवाम को बेचता है। तो कोई पूछने वाला है, कोई चेक एंड बैलेंस है इस मुल्क में? हनीफ भाई, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि रेट लिस्ट वगैरह के हवाले से। तो रेट लिस्ट का मकसद ये है कि रेट लिस्ट सबके पास तकरीबन गवर्नमेंट ने अनाउंस की होती हैं, मगर ये कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो इंस्पेक्टर्स वगैरह बनाए हुए हैं फूड डिपार्टमेंट के, और वो दुकानों से अपना हिसाब किताब लेते हैं और मंथली सेट है, और उसकी वजह से वो उनको कुछ नहीं कहते हैं। आम लोगों तक इस चीज़ की रसाई नहीं है कि उनको किस रेट पे मिलता है। तो जब लिस्ट ही नहीं उनको दिखाएंगे तो मिलेगा कैसे? आपने देखा होगा कि 2-4 दिन पहले रमज़ान में पहले ही रोज़े पे एक कराची में GDC के जफ़र अब्बास के तवस्सुत से वो गया था मार्केटों में और देखा था कि लिस्ट और क्या रेट्स का हिसाब था। तो रेट लिस्ट तो मौजूद हैं मगर उस पर अमल नहीं है, और इंस्पेक्टर्स कोई अमल नहीं करते, गवर्नमेंट इस तरफ कोई ध्यान नहीं देती। इस वजह से चीज़ें बहुत महंगे रेट में मिलती हैं और गरीबों की वहाँ तक रसाई नहीं है इन चीज़ों पर। अब जहाँ ठेले वाले हैं या जो दुकानदार हैं वो अपनी मर्जी के रेट देते हैं, और ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ में जो है बहुत ज़्यादा जो है ये होता है। और रमज़ान आने से पहले ही हर चीज़ बढ़ जाती है। दूध की कीमत देखें, और चीज़ों की कीमतें देखें, आटा देखें, चीनी देखें, दालें देखें, जो खाने पीने की अशिया है वो गरीब को तो वही चाहिए ना। अब गरीब के लिए वो चीज़ें सारी महंगी कर दी हैं, उनकी रसाई बहुत मुश्किल हो गई है। एक टाइम का खाना खाते हैं तो 2 टाइम बैठे होते हैं, तो गरीबों का तो ये हाल हो गया है। असल में ये थोड़ी गवर्नमेंट की भी कमज़ोरी है कि उनको चेक एंड बैलेंस का सिस्टम कोई सही रखे, जिसकी वजह से ये हो। मगर ये कि यहाँ तो आप सिस्टम ऐसा ही है, आप देख रहे हैं मार्केटों में, बाज़ारों में, कहीं भी कोई आपको रेट लिस्ट नहीं मिलेगी लगी हुई, जबकि रेट लिस्ट वहाँ लगी होनी चाहिए और आम इंसान को भी पता होना चाहिए, आम आदमी को, कि ये क्या रेट है और उसी रेट से वो चीज़ खरीदे। अच्छा, अभी बड़ा दुख की एक बात हमने देखने में आई कि अभी आवाम ने अपनी मदद आपके तहत एक बचत बाज़ार लगाया था,
तो वहाँ पर बड़ी लूट खसोट हो गई और चंद माफिया थे जिन्होंने, जो ये चाहते नहीं थे कि ये गरीब आवाम इससे फ़ायदा उठाएं, उन्होंने उस स्टॉल को लूट लिया और उस बाज़ार को लूट लिया। तो ये इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अफसोस की बात है कि कराची की आवाम ने जो है ना आज सब्सिडाइज फ्रूट के ऊपर ये हाल किया है। मतलब ये आवाम ने साबित कर दिया है कि इसके अंदर कोई भी नज़्म ज़ब्त नहीं है, ठीक है, और ये इस लायक नहीं है कि यहाँ पे जो है ना कोई भी काम किया जाए। बहुत अफसोस के साथ ये देखें, बहुत अफसोस के साथ। हाँ भाई, यहाँ आपने सही कहा, ये जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे हुआ था, एक जगह पे नहीं हुआ था। ये सिविक सेंटर पे भी ये वाक़या हुआ था और मुख्तलिफ इलाकों में और जगहों पे भी हमारे वेलफेयर ने भी कुछ ऐसे सिस्टम बनाया था जिस पे जो है ना फिर ये हुआ था। और अभी कल ही यहाँ न्यू कराची में भी कहीं हुआ है। जो हमारे बड़े दुकानदार हैं या जो होलसेलर हैं, तो ये नहीं चाहते कि ये जो छोटी छोटी बाज़ारें लगें और सस्ते लोगों को चीज़ें सस्ती बेचें मिले, तो इसलिए ये जो है ना उन्होंने शरपसंदों के ज़रिए ये किया है और ये नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए इस पे कंट्रोल करे ताकि गरीबों तक जो चीज़ें अपनी मदद आपके तहत पहुंच रही हैं वो पहुंचें, ताकि ये गरीब आदमी जो है खाने के लिए परेशान ना हो। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने कई मन गंदम जो है अपने गोदामों में बलूचिस्तान में और मुख्तलिफ़ जगहों पे छुपा के रखी हुई हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सिंध की सारी गंदम यहाँ से स्मगल होकर चली जाती है अफ़गानिस्तान, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है आवाम के जो साथ हो रहा है। ये सारी गंदम जो चोरी हुई सिंध गवर्नमेंट की गंदम सारी, ये देखें, ये सारी हॉक्सवे गोदामों में सेफ की जा रही है। 1,45,000 सिंध गवर्नमेंट ने जो बोला कि गंदम चोरी होगी, वो सारी ये देखें आप, ये देखें एक गली में भी ये देखें, ये सारी गंदम जो चोरी हुई है ये हॉक्सवे में लोड होकर प्राइवेट चावल गोदामों में और दूसरे तीसरे गोदामों में प्राइवेट इनको सेफ किया जा रहा है। ये देखें, मुसलसल मैं ड्राइव कर रहा हूँ और ये देखें ख़त्म ही नहीं हो रही, कितनी तो ट्राले अंदर उतर चुके हैं। ये देखें कम से कम ये देखें, ये पूरा हॉक्सवे भरा पड़ा है गंदम ही गंदम है मेरे भाई। कितनी गंदम चाहिए, आटा महंगा हो गया, लोग परेशान हैं। आटा कहाँ है, ये देखें ना, यहाँ है सारा आटा, ये सारी गंदम आती ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ये सारे प्राइवेट गोदामों में छुपाए जा रहे हैं। ये देखें आप, देखते जाए साथ, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है गंदम ही गंदम। इस मुल्क में आटे का बुरान है, लेकिन इस मुल्क में गंदम की कमी नहीं है माशाल्लाह। देखें आप कितनी गंदम, ये सारी गंदम आप देख रहे हैं, अभी तक ख़त्म नहीं है और पता नहीं कितना किलोमीटर तक आगे और मज़ीद है। भाई आप सही कह रहे हैं, ये जो गंदम है बलूचिस्तान में भी हुई है, सिंध में भी ऐसे मुख्तलिफ गोदामों से निकली है और पंजाब में भी अभी जो है ना ये हुआ है। तो ये तो पूरे पाकिस्तान में ही है। तो इस तरह से, और बॉर्डरों पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, एक सूबे से दूसरे सूबे में जो चीज़ें जाती हैं वो गंदम भी उसमें गई है। इस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे कोई वो रखे। और दूसरा कि गवर्नमेंट के गोदामों में पुरानी गंदम पड़ी हुई थी, बहुत अरसे की पुरानी पड़ी हुई थी, अभी गवर्नमेंट ने निकाली भी थी, वो जो है फ्री में दी है। पंजाब में जो हुआ है ये हुआ है कि पुरानी गंदम रखी हुई थी और वो दी है। तो इस तरीके से सिंध में भी गंदम गोदामों में है और बहुत से लोगों के सरमाएदार जो है जो गोदाम में गंदम रखी है बड़े जमींदार हैं, तो उनके हाथ बड़े ऊंचे हैं, तो इसीलिए उन तक रसाई बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट के हिस्सा होते हैं। तो इस वजह से जो है आम आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता इसमें करने वाले भी वही हैं, गवर्नमेंट है, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो भी उनके ही हैं। तो इसलिए जो है ना इस पे कुछ नहीं होता। और हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इस पे जो कंट्रोल करे और गंदम जो है वो सही तरीके से सही जगहों पे जाए, जिस तरीके से चक्कियों को और उनको देते हैं ताकि लोगों तक पहुँचे, सब्सिडीज देते हैं, तो इस तरीके से दे के ताकि गरीब आदमियों तक आटा सस्ते दामों पहुँचे। पाकिस्तान में जो महंगाई का ये तूफान जो आया है, इस हालात की वजह से, पूरी दुनिया के हालात की वजह से यहाँ पाकिस्तान के पे भी बड़ा असर पड़ा है और उसकी वजह से
गवर्नमेंट ने ये इकदाम उठाया ताकि फ्री में आटा जो है लोगों को दिया जाए, मगर गरीब आदमी महंगाई की वजह से पहले ही जुबान हाली का शिकार है। कहीं कोई उम्मीद की किरण या रिलीफ मिलने की तवक्को होती है तो लोग जोग दर जोग उस तरफ भागते हैं। इस तरह लोग भी सड़कों के पीछे भागे और उनका जो रिजल्ट आया, वो नतीजा जो निकला, वो आपने भी वीडियो देखी है, मैंने भी देखी है। पूरे सिंध और बलूचिस्तान में भी ये हुआ है, काफ़ी सिंध के शहरों में हुआ है। मिर्पुर खास का भी बड़ा वाक़या है जिसमें जो है आटे की एक थैली के पीछे जान चली गई। इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पे ये सूरत हाल बनी है। ये सूरत हाल एक सूबे की नहीं है, ये पूरे मुल्क में यही हुआ है और अभी भी हो रहा है। जो कि अब रमज़ान में लोग बहुत परेशान हैं इसकी वजह से, अब आटा मिल नहीं रहा है। अब ये यूटिलिटी स्टोर पे प्रोवाइड करें तो बेहतर है, इससे बेहतर कोई और नहीं है ज़रिया जिसके ज़रिए ये आटा जो है वो ऐसे ट्रकों में भेजें और लोग जो है उसके पीछे भागें और जाने ज़ाया हों। और पहले ही बहुत सी जाने ज़ाया हो चुकी है और मेरे ख्याल में मैं ये आपके तवस्सुस से गवर्नमेंट को भी ये मशवरा दूंगा कि ये यूटिलिटी स्टोर पे प्रोवाइड किया जाए। आटा और खाने पीने की चीज़ें सारी जो है यूटिलिटी स्टोर पे प्रोवाइड की जाए ताकि लोगों को वहाँ वैसे ही NIC देख के जो है वो NIC पे चीज़ें मिलती हैं तो हर पाकिस्तानी को इस तरीके से ये चीज़ें बआसानी मुहैया हो सकें। तो ये है कि मैं आपकी तवस्सुस से ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपील करूंगा। जवाहर भाई, सियासतदान आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियों में लगे हुए हैं। आज तक अभी तक आवाम के लिए किसी ने कोई लाएअमल तय नहीं किया, आवाम के लिए किसी ने अच्छा नहीं सोचा। आवाम का बहुत बुरा हाल है और ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? भाई, सियासतदानों के हवाले से आपने जो सवाल किया है बड़ा दिलचस्प सवाल है। सियासतदान तो बस जब से पाकिस्तान बना है कि यही हाल है पाकिस्तान का। हमारे पाकिस्तान का वही सियासी ख़ानदान जो चल रहे हैं वही चल रहे हैं। पाकिस्तान बनने से अब तक जो है वही ख़ानदान सियासत में है, इसीलिए जो है वो कुर्सी पे लड़ते हैं, कभी भी किसी गरीब की तरफ नहीं देखते हैं। तो ये जो है जो भी गवर्नमेंटों को जो भी आते हैं सियासत में वो सारे बड़े बड़े ख़ानदानों के हैं। उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टियाँ बाहर हैं, उनका सारा कुछ बाहर है। जब यहाँ से हुकूमत ख़त्म होती है तो बाहर चले जाते हैं, जैसे ही हुकूमत आती है तो वापस आ जाते हैं। ये आते जाते रहते हैं, इनके लिए कोई वो नहीं है। तो बस इसीलिए हमारे मुल्क का यही हाल है। अगर सियासतदान हमारे सही हों और सही हुकूमत चलाएं और सही तरीके से देखें और किस गरीब का, क्योंकि दूसरा आप देखें कि दुनिया में क्या है, दुनिया में जो भी सियासतदान है आप देखें कि आप किसी भी मुल्क का, यूरोप का देखें या एशिया के मुल्क का देखें कि जब गवर्नमेंट में होते हैं तो वो अपना गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ भी इतनी नहीं इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में भी इतना नहीं होते हैं, उनके प्रोटोकॉल इतना नहीं होता है। हमारे यहाँ आप देखें सियासतदानों को कि 10-10, 50-50 गाड़ियाँ पीछे आगे पीछे होती हैं। ये सारा जो है मईशत पे हमारी असर पड़ता है पाकिस्तान की। तो इसीलिए जो है ना गरीबों पे ये हमारा जो टैक्स है इससे ही चलते हैं ये। तो ये टैक्स सारा हमारा इधर चला जाता है तो गुर्बत तो बढ़ेगी, गरीब तो लोग बेचारे वैसे ही मारे जाते हैं। और इस तरीके से अब सियासतदानों के लिए और क्या कहें, यही है कि भाई इनको मैं तो इनको ये कहूँगा कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे ताकि हमारे मुल्क के लिए सोचें। तो जैसे अपने बच्चों के लिए सोचते हैं ऐसे अपने हमारे बच्चों के लिए सोचें, आपके बच्चों के लिए सोचें, पाकिस्तानी बच्चों के लिए सोचें। और मैं तो यही कहूँगा कि इसलिए जिस तरीके से इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो हमारे बच्चे के देखो यहाँ तालीम होती है, यहाँ के स्कूल देखो, बाहर के स्कूल देखो। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे सियासतदानों को अपील करूँगा कि मेहरबानी करके अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने जो है इलाकों के लिए, अपने जहाँ से ये सिलेक्ट होके आते हैं, जहाँ से ये सीटें लेके आते हैं, उन लोगों के लिए जब सीट लेते हैं तो वो जाते हैं, जब किसी की फौतगी हो जाती है या शादी होती है तो वो पहले शिरकत करते हैं, मगर जब हुकूमत में होते हैं, वजीर होते हैं तो वो कभी मुड़ के अपने वापस देखते नहीं है। तो बस भाई पाकिस्तान का यही हाल है, अल्लाह इनको हिदायत दे। रमज़ान का चांद दिखते ही गदागर कराची की सड़कों पे दंदनाते फिरते हैं और दूसरा ये है कि कुछ रही सही कसर जो हमारे डाकू हजरात हैं वो पूरी कर लेते हैं। अवाम जाए तो जाए कहाँ? ये भाई गदागरों का बहुत पुराना मसला है, कराची में तो बहुत ज़्यादा है। और अभी रमज़ान शरीफ से पहले मुख्तलिफ़ इलाकों से जो है पंजाब के और सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकों से जो है ना कराची आते हैं। तो ये गरीब लोग हैं,
आते हैं और जो 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 घटाघर हैं उसमें फिर क्रिमिनल भी एक्टिविटीज़ हैं, क्रिमिनल भी आ जाते हैं, तो ये क्रिमिनलिटी भी बढ़ जाती है कराची में। तो इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई उनको एक जगह दे दे, मखसूस जगह हो, या कोई ऐसा सिस्टम बना दे ताकि उनको उनके लिए रहने के लिए या कुछ करने के लिए हो, ताकि वो ऐसे मुख्तलिफ इलाकों में क्रिमिनल एक्टिविटी में भी ना जाएं और इस तरीके से जो है मुख्तलिफ इलाकों में इन्होंने अपने ठिये बनाए हुए हैं, अपनी जगह बनाई हुई हैं, इनकी सरपरस्ती हो रही है, इनके सरपरस्त भी हैं और उनको भत्ता भी मिलता है और ये सिस्टम सारा जो है ना एक माफिया है, ये भी एक माफिया है। तो इस तरीके से ये चल रहा है, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए और मैं तो यही कहूँगा कि इसको कंट्रोल करना चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये बिल्कुल रमज़ान शरीफ में तो बिल्कुल वो ज़्यादा हो जाते हैं, अब मुख्तलिफ इलाकों से बहुत ज़्यादा आ गए हैं, अभी भी आए हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों में। आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है ना कराची में मुख्तलिफ इलाकों में ये सारे घूम रहे होंगे और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में अब इसमें क्रिमिनल भी आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन एक्टिविटीज़ को बंद करवाए और इनको जो क्रिमिनल हैं उनको पकड़े और उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाए। तो मेरा यही ख्याल है। आखिर में मैं अपने पाकिस्तानी ओवरसीज़ भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने मुल्क की मईशत को देखें और जो करेंसी है अपनी यहाँ लाएं, डॉलर यहाँ लाएं ताकि पाकिस्तान की मईशत जो है मजबूत हो और यहाँ इन्वेस्ट करें अपने भाइयों के लिए, अपने मज़दूरों के लिए, अपने किसानों के लिए यहाँ इन्वेस्ट करें, जिससे हमारी मईशत को थोड़ी सपोर्ट मिलेगी और जिस सपोर्ट से हमारी मईशत बेहतर हो। मैं यही पैगाम दूंगा अपने भाइयों को और अपील भी करूंगा अपने भाइयों से, ओवरसीज़ के भाइयों के कि ताकि अपने मुल्क में जो है इन्वेस्ट करें और अपने मुल्क को फ़ायदा दें। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार खास खैली साहब, हमारे प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए और अपने बेहतरीन तज्ज़िये से हमें आगाह किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जब्बार साहब ने जैसा कहा कि हर महकमा जो है ना वो किसी चेक एंड बैलेंस के बगैर चल रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। इस पाकिस्तान की जो अवाम इस वक्त जिस कशमकश से दो चार है, जिस तरीके से वो अपना गुजारा कर रही है, एक टाइम का खाना उनके लिए मैसर नहीं है, बहुत बुरे हालात हैं। और सफ़ेद पोश तो किसी से कोई बात भी नहीं कह सकता कि चलो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, वो बेचारा ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है उसका दिल जानता है और अल्लाह जानता है। मेरी ये दुआ है इस रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के लिए कोई गैबी मदद करे, अल्लाह ताला उनके लिए कोई ऐसे वसाइल पैदा करे और हमारे लिए ऐसे हुक्मरान पैदा करे जो हमारे लिए कुछ रहमत का बाइस बने। और जो आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, जो बुरा हाल है आवाम का, उस बुरी हालत से उनको छुटकारा मिले। इसी के साथ मोहम्मद हनीफ़ खान को प्रोग्राम रीब्रांड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum Nazreen. My name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. आप देख रहे हैं OPTV Global. नाज़रीन, याद रखिए ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians
When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.